आज हम सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रतन मंजरी की कथा पढ़ते हैं। जब राजा ने उन पुतलियों से उनके हंसने का कारण पूछा तो पहली पुतली रतन मंजरी ने कहना शुरू किया। हे राजा भोज, मेरा नाम रतन मंजरी है। मैं इस सिंहासन की पहली पुतली हूँ। तुम्हें इस सिंहासन की ओर बढ़ते हुए देखकर हम सभी जोर से इसलिए हंसी कि आप उस राजा से किसी भी प्रकार समता नहीं कर सकते जो कि वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी थे, वही इस पर बैठते भी थे। महाराज धीराज कैसे राजा थे, इस बात को आप उनके विषय में जानकर ही जान पाएंगे। मैं आपको उनके विषय में कथा सुनाती हूँ। उस कथा को सुनकर आप स्वयं निर्णय करें कि आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। इतना कहकर पुतली ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पूर्व की बात है। आर्यवर्त में एक राज्य था, अम्बावर्त। वहाँ का राजा था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। उनकी ब्राह्मण वर्ण की पत्नी ने ब्रह्मजीत नामक पुत्र को जन्म दिया। क्षत्रिय वर्ण की पत्नी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से बड़े का नाम शंख, उससे छोटे का नाम विक्रमादित्य, सबसे छोटे का नाम भरतहरि था। वैश्य वर्ण की रानी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया और शूद्र वर्ण की रानी ने धन्वंतरी नामक पुत्र जन्म। ब्रह्मजीत के वैश्य होने पर राजा ने उसे राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया। उस वक्त जब राज्य में शांति फैली हुई थी, जिसके कारण ब्रह्मजीत राजकाज अधिक दिन संभाल पाने में समर्थ न हो सका। वह घबराकर एक दिन राज्य से बाहर चला गया। इधर उधर भटकते रहने के बाद वह धारा नगरी जा पहुंचा, जहां उसके पूर्वज राज्य किया करते थे। उसने वहां किसी प्रकार जोड़ तोड़ करके दरबार में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। फिर वहां के राजा का वध करके सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कुछ वर्षों के बाद उसके मन में उज्जैन लौटने का विचार आया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर राजा का क्षत्रिय वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र शंख अक्सर इस बात के लिए शंकित रहने लगा कि उससे छोटे विक्रम पर राजा की अधिक कृपा दृष्टि है, कहीं वे उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दे। उसने एक दिन अपने सौते पिता पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी और वह स्वयं राजा बन बैठा। हत्या की खबर पाकर उससे छोटा भाई विक्रम, भरतहरि, चंद्र और धन्वंतरी राज्य से भाग निकले। शंख ने पीछा करवाकर अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया, लेकिन अपने से छोटे विक्रम को वह खोज न सका। वह जंगल की ओर निकल गया था। शंख राजा तो बन गया, लेकिन विक्रम का भय बराबर उसे सताता रहता था। वह हर वक्त शंकित रहता था कि किसी पड़ोसी राज्य से सहायता पाकर विक्रम राज्य पर आक्रमण करके अपने प्रिय पिता की हत्या का प्रतिशोध न लेने लगे। इस चिंता के फलस्वरूप उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। उसने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषों को बुलाया और उनसे परामर्श किया। आप लोग गणना करके बताएं कि इस वक्त विक्रम किस स्थिति में हो सकता है। पंडितों ने एकमत होकर उत्तर दिया, राजन, वह जीवित है और बेहिचक कहो। राजन, ज्योतिष बोले, विक्रम के राजयोग है। वह राज्य प्राप्त करके एक यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा और इतिहास में नाम होगा। शंख ने घबराकर पूछा, क्या वह मेरा राज्य छीन लेगा? लक्षण और योग के अनुसार संभावना तो है। शंख और अधिक चिंता में पड़ गया। उसने ज्योतिषों को भरपूर दक्षिणा देकर विदा किया और अपने दरबारियों से विचार विमर्श करने लगा। सबने एक ही उपाय बताया कि समय रहते विक्रम की हत्या कर दी जाए। शंख ने विक्रम की खोज के लिए सघन जंगलों में छानबीन करने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। गुप्तचरों द्वारा प्रत्येक घना जंगल देखा जाने लगा, अतः उन्हें विक्रम का पता मिल ही गया। वह घने जंगल में सरोवर के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह कंदमूल फल खाकर गुजारा करता था और कठोर साधना में लगा रहता था। सभी गुप्तचर इस बात को जानकर वापस आ गए। उन्होंने शंख को इसकी सूचना दी। शंख ने विक्रम की हत्या की योजना बनाई। उसने एक तांत्रिक को अपनी योजना में शामिल कर लिया। तांत्रिक विक्रम के पास गया और काली की साधना के लिए विक्रम को तैयार कर लिया। उसे वह काली के मंदिर में लेकर चला गया और उसे देवी काली की प्रतिमा के सामने सिर झुकाने को कहा। विक्रम, जो इतने दिनों में योग साधना सीख चुका था, उसे खतरे का आभास हो चुका था। उसने तांत्रिक को पहले स्वयं सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करने की विधि बताने को कहा। तांत्रिक ने सिर झुकाया ही था कि विक्रम चालाकी के साथ तुरंत अपने स्थान से हट गया। मंदिर के कोने में छुपा शंख विक्रम की चालाकी को न समझ पाया। वह तलवार लेकर झपटा और सिर झुकाए तांत्रिक को विक्रम समझकर उसका वध कर दिया। विक्रम ने शंख पर छलांग लगाकर उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसका वध कर दिया। विक्रम शंख का कटा हुआ सिर लेकर राजमहल की ओर आया। उसका रौद्र रूप देखकर शंख समर्थकों में हलचल मच गई।
लेकिन जनता विक्रम की जय जयकार कर उठी। इस प्रकार विक्रम ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर राज्य वापस ले लिया। और सुनो राजा भोज, विक्रमादित्य ने यह सिंहासन जिस पर तुम बैठना चाहते हो कैसे प्राप्त किया, इस सिंहासन की कथा भी सुन लो, फिर विचार करना कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य स्वयं को समझते हो। एक दिवस की बात है, राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गए। उन्हें एक हिरन दिखाई पड़ा तो उसका शिकार करने के लिए पीछा किया। हिरन का पीछा करते करते राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों से बिछुड़ कर न जाने कितनी दूर निकल गई, लेकिन हिरन हाथ न लगा। चलते चलते वह एक महल जा पहुंचे। वह महल लूतवरन का था। उसने राजा विक्रमादित्य का खूब सम्मान किया। उसने बताया, महाराज, यह राज्य राजा बाहुबल का है, मैं तो उनका एक दीवान हूँ। लूतवरन ने महाराजा विक्रमादित्य को आगे बताया, आप यशस्वी राजा बनेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपका राजतिलक करे। दीवान लूतवरन के परामर्श पर विक्रमादित्य राजा बाहुबल से मिलने गए। राजा बाहुबल ने भी विक्रमादित्य का उचित सत्कार करके अपना अतिथि बनाया। दीवान लूतवरन ने विक्रमादित्य के साथ रहते हुए अपने राजा बाहुबल की प्रशंसा करते हुए बताया कि बाहुबल दानी ही नहीं महादानी है। लूतवरन ने कहा, आप अवसर पाकर उनसे वह अद्भुत सोने का सिंहासन मांग लीजिए जिसे भगवान शंकर ने खुश होकर उन्हें भेंट कर दिया था। वह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। बाहुबल ने विक्रमादित्य को राजतिलक कर उन्हें चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। विदा के वक्त प्रसन्न होकर बाहुबल ने उनसे कुछ मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने यह सुनकर लूतवरन के परामर्श के अनुसार कहा, मुझे आपका 32 पुतलियों वाला देवता द्वारा निर्मित राज सिंहासन चाहिए। यह सुनकर राजा बाहुबल चौंक पड़ा, लेकिन वह वचनबद्ध था। उस अद्भुत सिंहासन को लेकर राजा विक्रमादित्य अपने घर पहुंचे। उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, जिसमें 1.25 लाख कन्याएं और इतनी ही गाय दान में दी। 1 वर्ष तक उन्होंने निरंतर पुराणों की कथाएं सुनी और इस अनुष्ठान को इस ढंग से पूर्ण किया कि संपूर्ण संसार में उनकी यशोगाथा का गुणगान किया जाने लगा। इतना कहकर सामने आ खड़ी पुतली पीछे हटकर अपने स्थान पर जाकर समा गई। राजा भोज और उसके सभी दरबारीगण ठगे से खड़े पुतली रतन मंजरी के कथन पर विचार करते रह गए। राजा भोज ने स्वयं सोचा कि वास्तव में वह इतने यशस्वी नहीं कि राजा बाहुबल जैसा राजा उनका राजतिलक करे और विदा के समय देवताओं का राज सिंहासन उन्हें भेंट करे। यह विचार करके राजा भोज उस दिन राज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने महल के शयन कक्ष में लौट गया। लेकिन सोते जागते हर वक्त उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का मोह परेशान करता रहा। दूसरे दिन राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने के इरादे से बढ़े तो दूसरी पुतली चित्रलेखा मार्ग रोककर बोली, ठहरो राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने से पूर्व महाराज विक्रमादित्य की यह कथा सुन लो, फिर इस पर बैठने का साहस करना। चित्रलेखा ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी, जो हम कल पढ़ेंगे।